ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के निहाल विहार से एक ऐसी सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को स्तंभ कर दिया है। महज 4 महीने के मासूम जुड़वा बच्चों के सामने एक हंसता खेलता परिवार पल भर में उजड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण और मैं हूं साक्षी झा। एक मामूली घरेलू और वैवाहिक विवाद इतना खूनी हो गया कि नोएडा की एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत 31 वर्षीय विनय गुप्ता को बेरहमी से पीट दिया गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हत्या का मुख्य आरोप मृतक की अपनी पत्नी और उसके भाइयों पर लगा है। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मृतक की पत्नी रेखा गुप्ता और उसके 2 भाई राजू जिंदल और वेद प्रकाश जिंदल तथा राजू की पत्नी पूनम सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर 4 महीने के मासूम के सामने ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी अपने ही सुहाग की जान की दुश्मन बन बैठी? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में हुए इस खौफनाक वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया है। 31 वर्षीय विनय गुप्ता, जो नोएडा स्थित प्रतिष्ठित टेक कंपनी एडोब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, उनके ही ससुराल पक्ष द्वारा उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार इस मामले में कानूनी शिकंजा कसते हुए मृतक की पत्नी रेखा गुप्ता, उनके 2 सगे भाई राजू जिंदल और वेद प्रकाश जिंदल तथा राजू की पत्नी पूनम को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिछले कुछ समय से पत्नी के बीच वैवाहिक कलह और घरेलू तनाव चल रहे थे। परिजनों का आरोप है कि घटना वाले दिन विवाद तब शुरू हुआ जब दोनों के बीच घर में मौजूद 4 महीने के जुड़वा बच्चों में से एक के पैर पर छाले पर दवा लगाने को लेकर बहस छिड़ गई। आरोप है कि बहस बढ़ने पर पत्नी घर से बाहर गई और कुछ ही मिनट बाद अंदर आई और अपने रिश्तेदार और भाइयों के साथ आई। इसके बाद देखते ही देखते घर के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और घर के भीतर जमकर मारपीट शुरू हो गई। मृतक की बहन कीर्ति का दावा है कि हमलावरों ने न केवल विनय की पिटाई की बल्कि पूरे परिवार को डराने और धमकाने का प्रयास किया। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने विनय के सीने पर बैठकर उनकी बेरहमी से पिटाई की और उनका गला घोंट दिया। परिजनों का यह भी कहना है कि विनय को पहले भी ससुराल पक्ष से कई बार धमकियां मिल चुकी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था ये विवाद जानलेवा रूप ले लेगी। वहीं मृतक के मां ने दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्हें शुरुआत में ये लगा कि रिश्तेदार आपसी में बात करने और सुलझाने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें बकायदा घर में अंदर बुलाया, पानी पिलाया, लेकिन जैसे ही विनय घर पहुंचे उन पर अचानक सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया गया। बीच बचाव करने माता पिता को भी धक्का दिया गया, जिसमें पिता के अंगूठे पर भी गंभीर चोट आई। इस पूरी खौफनाक घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जो इस मामले में अहम सबूत बनते जा रहे हैं। फुटेज में कथित हमलावरों की कार घर के बाहर पहुंचती है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो अंदर घुसते हैं। इसके बाद के फुटेज में घायल अवस्था में विनय को घर से बाहर निकालकर एक कुर्सी पर बैठाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश से पूरा मामला गंभीर घरेलू और वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। बहरहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्य और चश्मदीद बयानों को आधार बनाकर मामले को हर पहल से बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन अब इन सब के बीच 4 महीने के मासूम जुड़वा बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। एक मामूली घरेलू विवाद ने किस तरह एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया, ये वाकई हर किसी की आंख को नम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपसी मतभेद या बहस इतनी बड़ी हिंसा में बदल जानी चाहिए थी? फिलहाल चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मामले की तह तक जाकर पूरी सच्चाई सामने ला सके। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।